नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं आपके सामने 1857 की राजस्थान में क्रांति से जुड़े प्रश्नों को लेकर। इसी क्रम में चलते हैं। निम्न में से किस युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट जीएच मॉकमेसन मारा गया था? चेलावास का युद्ध, बिथोड़ा का, इसमें देखेंगे कि चेलावास का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, एरिनपुरा का विद्रोह, बिथन का विद्रोह है। अब देखो, एरिनपुरा का विद्रोह हुआ था उस समय आपके क्या है, मैकमोहन मारे जाते हैं और इसमें पूछा गया है आपका युद्ध। तो युद्ध था आपका चेलावास का युद्ध, जिसको ये बोला जाता है काले व गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं कि नसीराबाद में हुए सैनिक विद्रोह के बारे में असत्य कथन है। यानी कि नसीराबाद में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसके बारे में असत्य कथन है। इस विद्रोह में न्यू बटी, कैप्टन पेनी, कैप्टन स्टोपिस वुड मारे गए थे। एकदम सही है। क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को हुआ था। ये भी सही है। क्रांति का विद्रोह के बाद अजमेर चले गए थे। क्रांतिकारी कहाँ चले गए थे? अजमेर चले गए। विद्रोह में 15वीं रेजिमेंट व 30वीं पैदल सेना ने भूमिका निभाई थी। 15वीं रेजिमेंट और आपकी 30वीं पैदल सेना दोनों ने क्या है, भूमिका निभाई थी। प्रारंभ की बात नहीं की जा रही। प्रारंभ आएगा तो आपकी 15वीं रेजिमेंट क्या है, नसीराबाद विद्रोह यानी कि क्रांति का प्रारंभ करती है। लेकिन इनमें आपका पूछा गया है असत्य, तो असत्य अजमेर नहीं गए थे, वो गए थे आपके दिल्ली। कहाँ गए थे? दिल्ली। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से किस विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला की सिख सेना ने भूमिका निभाई? करौली विद्रोह, भरतपुर विद्रोह, जयपुर विद्रोह, धौलपुर विद्रोह। अब देखो, पटियाला की सेना, सिख सेना ने अपनी भूमिका निभाई थी किस विद्रोह को दबाने के लिए? धौलपुर विद्रोह को दबाने के लिए क्या है, अपनी भूमिका निभाते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। नीमच की सैनिक छावनी में विद्रोह कब हुआ था? नीमच की सैनिक छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 31 मई 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि होती है। 3 जून को आपका नीमच में विद्रोह प्रारंभ होता है, यानी कि नसीराबाद की क्रांति की सूचना मिलते ही। इसी क्रम में आगे चलते हैं। जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया था? जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया था? जोधपुर लीजियन का गठन किया जाता है आपका 1835 में। कब किया जाता है? 1835 में। इसी क्रम में आगे चलते हैं। देखो, गठन किया जाता है आपका 1835 में और इसका केंद्र रखा जाता है एरिनपुरा। क्या रखा जाता है केंद्र? एरिनपुरा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान हुए किस विद्रोह को राजस्थान की प्रथम जन ज्वाला की संज्ञा दी जाती है? अगर प्रारंभ पूछे तो नसीराबाद विद्रोह है। अगर पूछे आपसे कि प्रथम जन ज्वाला की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आउवा के विद्रोह को प्रथम जन ज्वाला की संज्ञा दी जाती है। और आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। इसी क्रम में आगे चलते हैं। नसीराबाद में सैनिक विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? विद्रोह कब हुआ? अब यानी कि नसीराबाद में 3 जून 1857 को आपका होता है नीमच में। 28 जून को जून में आपका नसीराबाद में होता नहीं है। नसीराबाद में सैनिक विद्रोह प्रारंभ होता है आपका 28 मई 1857 को। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से किस अंग्रेज अफसर को भरतपुर विद्रोह के कारण मिस्टर कॉल्विन ने 8 जुलाई को भरतपुर से जाने का आदेश दिया था? मेजर एडन आपके हैं कहाँ के? जयपुर के। कैप्टन ब्लेक भी जयपुर से संबंध रखते हैं। कैप्टन शेडलर यानी कि मारा गया था आपका बर्टन के साथ। कहाँ पे? कोटा में। तो यानी कि जिसको जाने का आदेश दिया था भरतपुर से, वो थे आपके मेजर मॉरिसन महोदय। इसी क्रम में आगे चलते हैं। नसीराबाद में विद्रोह का प्रारंभ करने वाली टुकड़ी थी नेटिव कैवेलरी, 30वीं पैदल सेना, 15वीं रेजिमेंट, जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन करती है आपकी आबू में विद्रोह है और एरिनपुरा में विद्रोह है। और 30वीं पैदल सेना और 15वीं रेजिमेंट, ये दोनों क्या है, भूमिका निभाती हैं नसीराबाद क्रांति में। लेकिन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है आपका 15वीं रेजिमेंट को। इसी क्रम में आगे चलते हैं।
निम्न में से किस विद्रोह की खबर इलाहाबाद से निकलने वाले डेली एक्सप्रेस अखबार में रिवोल्ट इन एन इंडियन स्टेट शीर्षक से छपी थी? यानी कि इलाहाबाद से एक अखबार निकलता था आपका डेली एक्सप्रेस, उसमें रिवोल्ट इन एन इंडियन स्टेट शीर्षक से किस विद्रोह की खबर छपी थी? एरिनपुरा विद्रोह नहीं छपी, आहुआ का विद्रोह है, इसकी भी नहीं छपी। कोटा विद्रोह सबसे बड़ा विद्रोह था राजस्थान में, और सबसे लंबे समय तक कोटा में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया और 6 माह तक शासन भी किया। और इस अखबार में विद्रोह यानी कि टोंक विद्रोह की खबर छपी थी, इसलिए 4 नंबर इसका राइट आंसर है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर जोधपुर के किले पर अधिकार कब किया था? अंग्रेजों ने हस्तक्षेप की यानी कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर किले पर अधिकार किया आपका सन 1839 ईस्वी में। इसी क्रम में आगे चलते हैं। एरिनपुरा के क्रांतिकारियों की मुलाकात आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से कहाँ पर हुई थी? यानी कि एरिनपुरा के क्रांतिकारियों की मुलाकात आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से आपके खेरवा नामक स्थान पर भेंट होती है। कहाँ पे होती है? खेरवा नामक स्थान पे। इसी क्रम में आगे चलते हैं कि निम्न में से कोटा विद्रोह के संबंध में सत्य कथन नहीं है, यानी कि असत्य कथन को बताना है। क्रांति के समय कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे, सही है। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन व उसके पुत्रों और एक डॉक्टर सैंडलर को मौत के घाट उतार दिया। मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र थे और डॉक्टर सैंडलर थे, इनको मार दिया, ये भी आपका सही है। क्रांतिकारियों का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया, ये भी सही है। 22 मार्च 1958 को कर्नल होम्स ने कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था, बल्कि रॉबर्टसन ने क्या है मुक्त करवाया था, कर्नल होम्स ने मुक्त नहीं करवाया, इसलिए आपका राइट आंसर है 4 नंबर। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से 1857 के सैनिक विद्रोह में सर्वाधिक प्रभावित स्थान कौन सा था? इनके सबसे ज़्यादा प्रभावित स्थान सैनिक विद्रोह का कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित स्थान रहा था आपका 1857 की क्रांति में कोटा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया था। किस स्थान पे आत्मसमर्पण किया? आपका ठाकुर कुशाल सिंह जी करते हैं आपके नीमच में आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेज़ों को। इसी क्रम में आगे चलते हैं। राजस्थान में 1857 स्वतंत्रता संग्राम सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? सर्वप्रथम 28 मई 1857 को नसीराबाद से प्रारंभ होता है राजस्थान में 1857 की क्रांति। इसी क्रम में आगे चलते हैं। राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण था, लगभग स्टूडेंट जाएंगे, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, यानी कि मुख्य कारण पूछा जा रहा है, न कि इसमें तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है। 2 नंबर है सैनिकों का महत्वाकांक्षी होना। कंपनी की दमनकारी नीतियाँ, यानी कि कंपनी की दमनकारी नीतियों के विरोध में आपका 1857 की क्रांति हुई थी। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के किस जागीरदार ने नाना साहब को शरण दी थी? बगवास के ठाकुर जोध सिंह, सलुम्बर के रावत शक्ति सिंह सोनगरा, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह। यानी कि नाना साहब को शरण देने वाले थे आपके कोठारिया के रावत जोध सिंह। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से किस इतिहासकार के अनुसार कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल को तोप से उड़ाया गया था? अब यानी कि डॉक्टर दशरथ शर्मा, प्रोफेसर नाथूराम खड़गावत, दयाराम साहनी, डॉक्टर RD भल्ला, यानी कि किस इतिहासकार ने ये वर्णन दिया है कि कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल को तोप से उड़ाया गया था? प्रोफेसर नाथूराम बताते हैं कि इनको क्या है तोप से उड़ाया गया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने जन चेतना के संदेश के लिए प्रतीक के रूप में अपनाया था रोटी यानी कि चपाती और कमल का फूल। इसी क्रम में आगे चलते हैं। यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो सदा के लिए हार जाते, उक्त कथन का संबंध है लॉर्ड एडन, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस, राम सिंह सेकंड। यानी कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, ये कथन कहा था आपके जॉन लॉरेंस महोदय ने, जो राजस्थान के उस समय AGG थे। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से किस छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया है आपके एरिनपुरा के सैनिकों के द्वारा। इसी क्रम में आगे चलते हैं।
1818 की सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? 1818 की सहायक संधि करने वाली सब पहली रियासत थी आपकी करौली और वहाँ के शासक थे आपके हरबख्श पाल। अगर पूछे अंतिम रियासत कौन सी थी, तब आती है आपकी सिरोही और वहाँ के शासक थे शिव सिंह। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? यानी कि तत्कालिक कारण पूछा है वो कौन सा था? मंगल पांडे के मार्ग का अनुसरण करना, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, अंग्रेजों से आज़ादी की प्राप्ति, राजाओं की दोषपूर्ण लगान नीति। इनकी तत्कालीन कारण पूछा है तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की निर्धारित तिथि क्या थी? निर्धारित तिथि थी आपकी 31 मई 1857। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर कप्तान सदरलैंड का स्मारक स्थित है? कप्तान सदरलैंड का स्मारक किस स्थान पे स्थित है? तो कप्तान सदरलैंड का स्मारक जोधपुर, झालावाड़, उदयपुर, अजमेर। तो सदरलैंड का स्मारक आपका स्थित है जोधपुर में। इसी क्रम में आगे चलते हैं। राजस्थान में 1857 के सैनिक विद्रोह के बारे में विचार कीजिए। जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसके बारे में विचार करना है। क्रांति के परिणाम स्वरूप गोद निषेध के सिद्धांत की समाप्ति की गई। सही है। राजकुमारों हेतु क्रांति के बाद शिक्षा का प्रबंध किया गया। ये भी सही है। कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी। इस क्रांति से सामंतों के न्यायिक अधिकारों की सीमितता, यानी कि सामंतों के न्यायिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया। ये भी सही है। इसलिए आपका डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन सही है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। मारवाड़ में किसकी मृत्यु पर राजकीय शोक मनाते हुए किले में नौबत बजाना बंद किया गया था? कप्तान मॉकमैसन की मृत्यु पर, अनाड़ सिंह की मृत्यु होने पर, दोनों की मृत्यु होने पर कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। यानी कि ये जो आपका राजकीय शोक मानते हुए नौबत बजाना बंद कर दिया गया था, तो अनाड़ सिंह की मृत्यु होने पर क्या है आपका नौबत बजाना बंद कर दिया गया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं। डूंगर जी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से है? डूंगर जी और आपके जवाहर जी का संबंध है सीकर जिले से, यानी कि सीकर में 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता था। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से किस छावनी के क्रांतिकारियों ने देवली छावनी लूटी? यानी कि किस छावनी के क्रांतिकारियों ने देवली छावनी को लूटा था? नसीराबाद के क्रांतिकारी, एरिनपुरा के क्रांतिकारी, नीमच के क्रांतिकारी, टोंक के क्रांतिकारी। यानी कि देवली की जो छावनी थी आपकी टोंक में, उसको लूटने का कार्य करते हैं आपके नीमच के क्रांतिकारी। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोटा के क्रांतिकारियों को परास्त कर कोटा को विद्रोह से मुक्त करवाया था? जनरल रॉबर्ट्स के द्वारा क्या है ये कार्य किया गया था, यानी कि क्रांतिकारियों से मुक्त करने का कार्य किया गया। इसी क्रम में आगे चलते हैं। जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का विद्रोह का प्रारंभ किया? क्या पूछा जा रहा है? प्रारंभ किया था। प्रारंभ किया था आपके आबू से। कहाँ से प्रारंभ करते हैं? आबू से। इसी क्रम में आगे चलते हैं कि नीमच के क्रांतिकारियों ने नीमच से भागे 40 अफसरों और परिजनों को कहाँ पर बंधक बनाया था? मुंडला, नागौर, डूंगला, चित्तौड़, एरिनपुरा, पाली, देवली, टोंक। यानी कि 40 अफसरों को बंदी बनाया आपका डूंगला चित्तौड़गढ़ में। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच के लिए आयोग गठित हुआ था। किस नाम से आयोग का गठन किया गया? जनरल होम्स आयोग, मेजर नील आयोग, मेजर टेलर आयोग, मेजर ब्लेक आयोग। यानी कि ठाकुर खुशहाल सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया, उसका नाम रखा गया था मेजर टेलर आयोग। इसी क्रम में आगे चलते हैं। इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। उक्त कथन का संबंध है पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग, कोटा के शासक राम सिंह, मेजर बर्टन। यानी कि ये कथन आपके लॉर्ड कैनिंग महोदय ने दिया था, यानी कि इन जो शासक थे उन्होंने उनकी सहायता की थी। उन शासकों के लिए कहा गया है ये कथन, लॉर्ड कैनिंग महोदय ने कहा था। इसी क्रम में चलते हैं आगे। तांते टोपे के 600 सैनिकों ने किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? मान सिंह नरूका, कर्नल होम्स, महाराजा सरदार सिंह, लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 600 सैनिकों ने समर्पण किया था। किनके समक्ष किया? बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के समक्ष किया था। किसके समक्ष किया था? सरदार सिंह के समक्ष। आगे चलते हैं। इसी क्रम में राजस्थान के किस जागीरदार ने तांता टोपे की सहायता की थी? यानी कि राजस्थान के किस जागीरदार ने, यानी कि सामंत ने
तांत्या टोपे महोदय की सहायता की थी। कोठारिया के रावत जोध सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, भेंडर के मान सिंह नरूका और सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। यानी कि तांत्या टोपे की सहायता करने वाले व्यक्ति थे आपके सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। कौन थे आपके? सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति से पूर्व सैनिकों के पास कौन सी बंदूक थी? यानी कि लगभग बच्चे तो इसी पे जाएंगे, एनीफील्ड राइफल्स, क्योंकि पूर्व का पूछ रहा है न कि 1857 की क्रांति के दौरान। तो एनीफील्ड राइफल्स क्या है आपके 1857 के बाद में क्रांति के समय थी। और पूर्व में कौन सी थी? ब्राउन बेस राइफल्स। कौन सी थी? ब्राउन बेस राइफल। इसी क्रम में आगे चलते हैं। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है आपके 1832 में और इसका केंद्र रखा जाता है आपका आबू और अजमेर मेरवाड़ा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, टोंक, नीमच। नीमच में क्रांति हुई थी, टोंक में भी क्रांति हुई थी और जयपुर में भी आपकी क्या है? क्रांति होती है। और केंद्र कौन सा नहीं था? तो आपका अजमेर क्या है? 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं होता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं कि निम्न में से वह कौन सा शासक था जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता अर्थ राज्य से बाहर भी गया था? यानी कि महाराजा गंगा सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा कल्याणमल। यानी कि राज्य के बाहर भी गए थे, तो यानी कि सहायता करने के लिए अंग्रेज़ों की, तो महाराजा बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह बाहर तक गए थे आपके अंग्रेज़ों की सहायता करने। इसी क्रम में आगे चलते हैं। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही नहीं, यानी कि भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? कथन का संबंध किस ग्रंथ से है? इस कथन का संबंध सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर ग्रंथ के साथ है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। कोटा में 1857 के सैनिक विद्रोह को दबाने में किस राज्य ने सहायता की थी? यानी कि कोटा के विद्रोह को दबाने में किस राज्य ने सहायता की थी? तो राज्य है आपके करौली राज्य ने सहायता की थी और करौली के थे आपके मदनपाल। कौन थे? मदनपाल। सहायता करने वाले शासक कौन से थे? आपके मदनपाल। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से किसने द म्यूटिनी इन राजपुताना नामक पुस्तक लिखी है? कौन सी पुस्तक? द म्यूटिनी इन राजपुताना। वायसराय कैनिंग, रॉबर्ट्स, आर्थर होम्स, पिचियार्ड। यानी कि द म्यूटिनी इन राजपुताना पुस्तक लिखी गई आपके पिचियार्ड महोदय के द्वारा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति की योजना कहाँ बनाई गई थी? 1857 की क्रांति की योजना कहाँ बनाई गई? अमेरिका, जापान, लंदन, मेरठ। 1857 की क्रांति की योजना बनाई जाती है आपके लंदन में। कहाँ बनाई जाती है? आपके लंदन में। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी कि क्रांति के केंद्र दे रखे हैं और आपके क्रांति के नेतृत्व करता है। नसीराबाद, कोटा, नीमच और धौलपुर। इधर है जयदयाल मेहराब खां, रामचंद्र और हीरालाल, बख्तावर सिंह, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व करता थे आपके बख्तावर सिंह। कोटा में क्रांति के नेतृत्व करता थे आपके जयदयाल और मेहराब खां। नीमच में क्रांति के नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। धौलपुर में क्रांति के नेतृत्व करता थे आपके रामचंद्र और हीरालाल। तो आपका राइट आंसर होता है CADB। इसी क्रम में देखते हैं CADB, यानी कि आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से किस युद्ध को काले व गोरे का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से? काले व गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास का युद्ध 8 सितंबर 1857, बिथोड़ा का युद्ध 18 सितंबर 1857, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। यानी कि बिथोड़ा का युद्ध होता है आपका 8 सितंबर 1857 को, चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। यानी कि काले व गोरे का युद्ध इसे ही कहा जाता है, किसे? चेलावास के युद्ध को। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से किस शासक को सितारे हिंद की उपाधि
अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी? किस शासक को दी गई थी? करौली के मदनपाल, जोधपुर के तख्त सिंह, जयपुर के राम सिंह, मेवाड़ के स्वरूप सिंह। यानी कि सितारे हिंद की उपाधि दी गई, यानी कि आपके जयपुर के राम सिंह महोदय ने क्या है अंग्रेज़ों का साथ दिया, इसलिए इनको क्या है सितारे हिंद की उपाधि दी गई। उस समय आपके करौली के यानी कि 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? करौली के मदनपाल जी थे, और जोधपुर के आपके तख्त सिंह थे, और मेवाड़ के थे आपके महाराणा स्वरूप सिंह। इसी क्रम में आगे चलते हैं। बीकानेर के शासक सरदार सिंह 1857 की क्रांति को दबाने कहाँ तक गए? यानी कि 1857 की क्रांति को दबाने कहाँ तक गए, क्योंकि वो राज्य से बाहर भी गए थे। पंजाब के राजलू, पंजाब के बाडलू, पंजाब के लाडलू, पंजाब के बठिंडा। यानी कि सरदार सिंह 1857 की क्रांति को दबाने के लिए आपके पंजाब के वाडलू नामक स्थान पे जाते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस शासक ने डूंगर जी को अंग्रेजों को सौंप दिया था? यानी कि किस शासक ने डूंगर जी को अंग्रेजों को सौंप दिया था? मेवाड़ के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह। यानी कि आपके किस शासक क्या है आप किस शासक डूंगर जी को अंग्रेजों को सुपुर्द कर देते हैं? मेवाड़ के स्वरूप सिंह। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। यानी कि एक साइड दे रखा है आपका क्रांति के केंद्र, एक साइड है आपके क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। नीमच है, एरिनपुरा है, कोटा है, नसीराबाद है। नीमच में क्रांति का प्रारंभ कब होता है? आपका 3 जून। एरिनपुरा में क्रांति का प्रारंभ कब होता है? आपका 31 अगस्त 1857 को। कोटा में क्रांति का प्रारंभ होता है आपका 15 अक्टूबर 1857 को। नसीराबाद में 28 मई 1857 को। इसी क्रम में देखो हमारा कौन सा विकल्प उपयुक्त रहता है इसमें, यानी कि CDAB। यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अंग्रेज अधिकारी वाल्टर और हीथकोट का संबंध किस सैनिक छावनी से है? क्रांति के दौरान का पूछा जा रहा है। हीथकोट व वाल्टर का संबंध है आपके नसीराबाद छावनी से। किससे है? नसीराबाद छावनी से। अब थोड़ा पर्सन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं 1857 की क्रांति के दौरान, जिनसे क्या है लगभग आपके पर्सन पूछे जाते हैं। देखो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। अब उनमें देखो कौन कौन सी थी। एक थी आपकी नसीराबाद, एक थी ब्यावर। दोनों की दोनों कहाँ पे थी? आपकी अजमेर में। और एक थी खेरवाड़ा उदयपुर में। नीमच थी आपके मध्य प्रदेश में। देवली थी आपकी टोंक में। एरिनपुरा थी आपके पाली में। देखो एरिनपुरा से ध्यान रखना, वर्तमान का पूछे तो पाली है, और उस समय रियासत पूछिए तो आपकी है जोधपुर। अब इन्हीं से क्या है और क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी? उस टाइम आएगा आपका नीमच थी। कौन सी थी? आपकी नीमच। फिर पूछता है ऐसी कौन सी छावनियाँ थी जहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ? एक थी आपकी ब्यावर अजमेर, एक थी आपकी खेरवाड़ा उदयपुर। और इसी क्रम में आगे चलते हैं कि तांत्या टोपे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तांत्या टोपे थे कहाँ के क्रांतिकारी थे? आपके ग्वालियर के क्रांतिकारी थे। इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इसी क्रम में ये 3 बार राजस्थान में साहित्यार्थ आते हैं। उनका टाइम पीरियड है देख लो कि प्रथम बार आते हैं 8 अगस्त 1857 को। कहाँ आते हैं? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। दूसरी बार आते हैं 11 दिसंबर 1857 को। कहाँ आते हैं? कुआड़ा बांसवाड़ा। कहाँ आते हैं? कुआड़ा बांसवाड़ा। तीसरी बार आते हैं मार्च 1858 को। कहाँ आते हैं? सीकर में। और उसके बाद में वहाँ से मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण इनको अंग्रेज़ों को सुपुर्द कर दिया जाता है और इनको क्या है फांसी की सज़ा दी जाती है। और फांसी कब दी जाती है? 18 अप्रैल 1859 को क्षिप्रा नदी के किनारे और किस शहर में? उज्जैन में दी जाती है। इसी क्रम में आगे चलते हैं कि मिस्टर लॉकेट राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। क्या थे? प्रथम एजीजी। पैट्रिक लॉरेंस क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। और इसी क्रम में देखो आगे देखते हैं कि
क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे आपके कर्नल एडन महोदय। और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन महोदय। और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर सावर्स। और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? आपके मॉक मैसन महोदय। और भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मोरिसन महोदय। और जिस समय क्रांति हो रही थी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग महोदय। अब देखो निम्न पॉलिटिकल एजेंटों में किन किन की मृत्यु 1857 की क्रांति में हो जाती है? मेजर बटन मारा जाता है और आपके मेक मोशन महोदय मारे जाते हैं। और इसी क्रम में देखो ये थे आपके महत्वपूर्ण फैक्ट, यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं और आज तक लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। जो नए क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी बनाकर आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।